अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि लगातार हम ब्रिज की लड़ाई लड़ रहे हैं। डे 1 से हम लड़ रहे हैं। हर जगह हमने लेटरबाजी की है, हमने सब कुछ किया। आप देख रहे हैं लगातार कि क्या तकलीफें हो रही है। हमारे वहाँ पर जुम्मा के दिन हमने वहाँ पर पी नॉर्थ वार्ड में जब घेराव किए तो वहाँ पे ऑफिसर जाधव साहब जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑन ड्यूटी, जिन्होंने हमें एक आश्वासन ये दिए उस समय जब मेमोरेंडम दिए तब हमसे एक बात कही गई कि इतनी जल्दी जो ब्रिज है जो बाइकर इस्तेमाल कर रहे हैं उसे पैदल ब्रिज नहीं तो बनाया जाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं मालवनीकरों को परेशानी होगी। यही हमसे कहा गया, हमसे ये आश्वासन देके हम वहां से जब निकले हैं मेमोरेंडम देकर कि हम इतनी जल्दी ऐसे कोई फैसले नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा काम है बीएमसी को सुविधाएं देना, सुविधाएं लेना नहीं, सुविधाएं तोड़ना नहीं। तो ये सब चीजें जब उन्होंने मुझसे कही थी तो रात में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की एई वहां पहुंचते हैं, जब पूरा रोड खोद दिया जाता है, एवरशाइन का जुम्मा की रात की बात है, तब भी हमने उनसे बात की तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि मुकर गए कि हम कुछ नहीं जानते, जो हमने नोटिस बोर्ड पे लगाया बस वही रहेगा। तो किस तरीके से बात हो रही है? एक ऑफिसर हमें आश्वासन दे रहा है दोपहर में और दूसरा ऑफिसर आके हमें वार्निंग देता है कि आप जिम्मेदारी लेंगे। अब मैं कहना चाहती हूँ उनसे कि जो आपने पैदल ब्रिज बनाया है, जिसको बाइकर ब्रिज अभी तक इस्तेमाल किया जाता था, कई बाइकर्स वहां से रोजाना जाते आते थे, अपने रोजगार पाते थे, आज उनके चूल्हे औंधे हो गए हैं, आज उनके घर में परेशानियां हो गई, कई घंटों ट्रैफिक में फंस रहे हैं, कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें क्या दोहरी राजनीति हो रही है? किसका दबाव में हो रही है? क्या बीजेपी वाले इन पे दबाव बनाए बैठे हैं? एवरशाइन की फिक्र कर रहे हैं लेकिन मालवनीकर की फिक्र बीएमसी नहीं कर रही है। क्यों? बीएमसी क्या एवरशाइन के लिए है? पी नॉर्थ वार्ड के अधिकारी सिर्फ एवरशाइन की फिक्र करने के लिए, मालवनी की फिक्र कौन करेगा? क्यों मालवनी का टैक्स नहीं भरते? क्यों यहाँ की आवाम टैक्स नहीं भर रही है? यहाँ की आवाम भी तो टैक्स भर रही है ना। पी नॉर्थ वार्ड का ऑफिसरों का काम है कि मालवनीकर की भी उतनी ही फिक्र करे जितनी वहाँ एवरशाइन वालों की कर रही है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि हमें अपनी आवाज खुद उठानी होगी, खाली बोलने से कुछ नहीं होगा, हमें हरकत में आना होगा, क्योंकि हम बोलेंगे तभी हम दिखेंगे। हम जिंदा है, जिंदा दिली की मिसाल देंगे, खामोश रहेंगे तो मुर्दा दिल कहलाएंगे। इसीलिए मैं परसों के दिन 11 बजे भूख हड़ताल करने वाली हूँ, क्योंकि जब तक हमें रोड नहीं दिया जाएगा, जब तक अगर वो ब्रिज नहीं खोला जाएगा बाइकर्स के लिए, तब तक हम भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। अरे हमें संविधान ने ताकत दी है हमें वो आवाज उठाने की, तो हम आवाज उठाएंगे, लोकतंत्र की ताकत को मजबूत करेंगे, संविधान को लेके चलेंगे और भूख हड़ताल करेंगे, बेमुद्दत भूख हड़ताल करेंगे और मालवनी के आवाम के लिए हम लड़ेंगे। कोई नेता नहीं आने वाला हमारे लिए, हमें अपनों को खुद को उठना है। जहां तक मेरी आवाज जाती है सभी भाई मेरी बात याद रखे, परसों के दिन 11 बजे जो 5 तारीख के दिन आप सब आए, झुमका बाकर के बाहर मैं भूख हड़ताल करने वाली हूँ। जब तक ये बीएमसी घुटनों के बल नहीं आती है, जब तक हमें रोड नहीं देती है, अगर ये ब्रिज खोल के देगी बाइकर्स के लिए तब हम भूख हड़ताल तोड़ेंगे, नहीं तो दूसरा रास्ता उनको देखना होगा। क्योंकि जब तुमने वहां एवरशाइन की फिक्र की है तो मालवनीकर की भी फिक्र करना होगा। बस मैं यही कहने के लिए आपको एक आह्वान करती हूँ कि मैं परसों के दिन 11 बजे भूख हड़ताल पे बैठने वाली हूँ। जो लोग मेरा साथ देना चाहते हैं आइए हम सब मिलकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे।